अजपाल कथा। अजपाल कथा का मतलब है अजपाल वृक्ष के नीचे। अजपाल वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष कहा गया है। बरगद का वृक्ष, बरगद को सप्ताह बीतने पर भगवान उस समाधि से उठकर बोधि वृक्ष के नीचे से वहां गए जहां अजपाल नामक बरगद का वृक्ष था। वहां पहुंचकर अजपाल बरगद के वृक्ष के नीचे सप्ताह भर फिर उन्होंने बोधि प्राप्ति का आनंद लिया और एक आसन से बैठे रहे। एक जगह पर मैंने पढ़ा है कि अजपाल का अर्थ भेड़े भी होती है। सिर्फ उस पेड़ के नीचे भेड़े चराने के लिए लाते थे, इसलिए उस वृक्ष को अजपाल वृक्ष बोला गया, लेकिन वो था बरगद का वृक्ष। ठीक है। उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण जहाँ भगवान के वहाँ आया। कोई तो भी ऐसा ब्राह्मण वहाँ आया जिसे अपने आप पर बड़ा अभिमान था, गर्व था। पास आकर भगवान के साथ कुशल क्षेम पूछ एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुए उस ब्राह्मण ने भगवान से यो कहा, हे गौतम, ब्राह्मण कैसा होता है? क्या पूछा? प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण कैसे होता है? ब्राह्मण बनाने वाले कौन से धर्म हैं? भगवान ने इस अर्थ को जानकर उस समय उदार में यह कहा। यहाँ पर ब्राह्मण होने की व्याख्या पूछी जा रही है। इसका मतलब है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण होने के लिए आदमी को प्रयास करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बुद्धिस्ट होने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जन्म से कोई बुद्धिस्ट नहीं है, तो बुद्धिस्ट होने के लिए क्या कसौटी है हमारी? कि हम शीलवान हो, है ना, हमारा आचरण नैतिकता से, सदाचार से भरा हो, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, कुशल कर्म करते हो, हम प्रज्ञावान हो। ये बुद्धिस्ट होने की निशानी है। अगर कोई ऐसा नहीं है, भले ही बौद्ध परिवार में जन्मा हो, क्या वो बुद्धिस्ट कहलाएगा? नहीं ना। वो किसी शील का पालन नहीं करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है और बोलता है कि मैं बौद्ध हूँ, तो क्या ये सही है? लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, किसी की हत्या करता है, मारपीट करता है, भले बौद्ध आदमी का बच्चा हो, लेकिन वो बौद्ध नहीं होगा, वो बुद्धिस्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह आचरण की बात है। वैसे ही ब्राह्मण के बारे में भी पूरे पाली पिटक में इस तरह के प्रश्न आए हैं कि ब्राह्मण किसे कहें या ब्राह्मण कैसे होता है। या एक जगह पर तो बहुत लंबी बात उनकी हुई है, बुद्ध की और ब्राह्मण की। वो बताते हैं कि तुम बताओ कि कैसे ब्राह्मण होते हैं, तो हाँ, बहुत सारा वर्णन उन्होंने किया। आखिरी में वो तो उसको पूछते हैं, ये नहीं रहा तो चलेगा, ये नहीं रहा तो चलेगा। आखिरी में बचता है शील। ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन शील होना चाहिए, तो बोल रहे हैं। तुम बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत विद्वान नहीं हो, किंतु तुम्हारे भीतर शील होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे आचरण में शील होना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध इसे उत्तर देते हैं, जो विप्र वाहित व पाप मल अभिमान विनु संयत रहे, वेदांत पारक ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्म से सम नहीं कोई इससा जगत में। वो कहते हैं कि जो किसी भी तरह का अकुशल कर्म नहीं करता है, जो शील का पालन करता है, वही ब्राह्मण है। प्रज्ञा और शील ये दो बातें, इसीलिए इस अर्थ में बहुत सारे लोग भी ब्राह्मण होते हैं। जैसे हम बाबा साहब की बात करें तो क्या वो शीलवान थे? है ना। कभी उन्होंने कोई गलत काम किया, कोई अपराध किया? नहीं किया। उनको किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं था, झूठ नहीं बोलते थे, सीधे सीधे दो टूक बात करते थे, है ना, घुमा फिरा के झूठ बात नहीं बोलते थे, नशा नहीं, ना किसी से उन्होंने कभी मारपीट की, ना कभी शस्त्र उठाए। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन कोई शस्त्र नहीं उठाया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बड़े प्रज्ञावान थे। उन्हें पता था कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो उचित है वही उन्होंने किया, जो अनुचित है वो उन्होंने नहीं किया। मतलब उनकी जो शिक्षा है
दुनिया के स्तर की, विश्व स्तरीय उनकी शिक्षा थी, इसके बावजूद जो धम्म वो जानते थे, धम्म जानते थे, बचपन से उन्होंने बुद्ध को पढ़ा था, वो धम्म जानते थे, इसलिए उसका पालन भी करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत पढ़ाई किया हूँ, लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं बहुत शीलवान हूँ। तो शीलवान लोगों से सब डरते हैं। यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही तो ब्राह्मण होने की भी कसौटी वही है कि वो प्रज्ञावान शीलवान होना चाहिए, ये बुद्ध उसे कहते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अब जाति व्यवस्था के तहत ऐसा मान रहे हैं लोग कि जिस घर में जो पैदा हुआ है उसकी वो जाति धर्म उससे वो चिपक जाता है, इसे जाति व्यवस्था कहते हैं। जन्म के आधार पर जो मिलता है और जो योग्यता के आधार पे मिलता है वो अलग बात है। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी वर्ण हो, वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई शीलवान प्रज्ञावान है तो उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। जैसे तुमने इसका नाम सुना है, बिस्मिल्लाह खान, सुना है? शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे, उनके नाम के आगे नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खान। नाम के आगे क्या लगाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। आगे में क्या लगाते हैं? नो, पहले उसके पहले क्या लगाते हैं? पंडित लगाते हैं। हाँ, पंडित बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं। पंडित क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें पंडित है क्योंकि ना? वो शहनाई वादन में पंडित है, उसमें विद्वान है, वो उसका ज्ञानी है। तो पंडित शब्द, ब्राह्मण शब्द, ये उनके जो योग्यता है उसके आधार पर लगाए जाते थे। पहले के समय में ऐसा होता था। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण जाति के आधार पर, यानी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ इसलिए वो अभिमान करते थे। क्या बोला है शुरू में? एक अभिमानी ब्राह्मण मिलने आया था। कहाँ पर? बरगद के पेड़ के नीचे जब थे। अभिमानी क्यों कहा है? उसे अपने ब्राह्मण घर में पैदा होने का अभिमान था। समझ रहे? जैसे हम लोग बोलते हैं मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मतलब हमारे घर में बुद्धिस्ट घर में पैदा हुआ इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसका अभिमान करता। कोई बोलता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मतलब वो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ इसलिए अभिमान करता है। लेकिन ये चीज़ें अभिमान करने की नहीं, अभिमान इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। तुम केवल वहाँ पैदा हुए हो, उसके जो मूल कसौटी है, गुण है, धर्म है, वो तुम्हारे अंदर नहीं आए हैं तो तुम वो शब्द यूज नहीं कर सकते। कितना भी ब्राह्मण के घर में पैदा हो, लेकिन अगर उसको प्रज्ञा नहीं, शील नहीं, तो वो कैसा ब्राह्मण? इसी बात का बाबा साहब ने विरोध किया कि तुम किस बात का अभिमान करते हो। उससे ज्यादा तो बाबा साहब को आता था। कई ब्राह्मणों के साथ में बैठ के उन्होंने बातचीत की और उनको पूछा तो देखा कि जो संस्कृत के श्लोक है वो उनसे ज़्यादा बाबा साहब को आते थे। उनसे नहीं बनता था, जो पूछने गए थे उन्हीं से नहीं आते थे, नहीं आता था, वो कुछ भी बड़बड़ करते थे। अब बड़बड़ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमको समझ नहीं आए तो हमको लगता है कि बड़ा विद्वान है, समझ में नहीं आए तो हम हर किसी को विद्वान बोले। तो यहाँ पर ब्राह्मण कैसे होता है, ब्राह्मण बनाने वाले कौन से धर्म है? कौन से धर्म मतलब ये कि कौन सी कसौटी है, क्या होना चाहिए उसमें तो वो ब्राह्मण हो। समझ गए ना? तो हमने अपने आप में शील और प्रज्ञा लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम क्या बनेंगे? ब्राह्मण। केवल चीवर पहनने से हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे। अभी बहुत सारे चीवरधारियों में यही अभिमान दिखता है, ब्राह्मणों की तरह जो जाति के आधार पर घमंड करते हैं वो दिखाई देता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर उसने पूछा और बुद्ध ने उसका जवाब दिया, इसी को अजपाल कथा कहा गया है। ये बात क्लियर हुई जाति के आधार की और कसौटी की? इसको नहीं समझा